अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कल्कुस की एक्सरसाइज 4.1 के। ये जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल, इसके अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक करें, विजिट करें। अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 29 और क्वेश्चन 30 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं विद ग्राफ, सारी की सारी डिटेल के साथ आपको कंप्लीट करके बताऊंगा, दिखाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। इसलिए आपके से सजेस्ट है, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो है लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलें जी बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कहते हैं जी फंक्शन उसने आपको दिया हुआ f (x) which is equal to -1/x, इंटरवल उसने आपको दिया हुआ जी x greater or equal to -2 and less or equal to -1। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। उससे पहले हम लोग जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं, हम लोग इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखें जी, ये जी हमारे पास बेसिकली f ऑफ x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x को ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा x की पावर -1। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये मेरे पास बनने जा रहा है जी f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब -1 ये पीछे आगे पास का 1 हो जाएगा तो इसकी पावर में एक और माइनस करेंगे, बन जाएगा -2। अब x की पावर -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x की पावर 2। ये है जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें जी, यहाँ पे x की जगह पे वो कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि जिससे ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फिर अनडिफाइन हो जाए। क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास कब एग्जिस्ट करते हैं, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर क्या जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है। तो देखें जी, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो 1/0 ऑब्वियसली हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0 ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोग कह सकते हैं जी आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे एक चीज भी आपने अपने ज़हन में रखनी है, हमने इंटरवल को भी यहाँ पे देख के चलना है। इंटरवल बेसिकली जो हमारे पास डोमेन इसकी जो एग्जिस्ट कर रही है वो x ग्रेटर और इक्वल टू -2 और लेस और इक्वल टू -1 है। अब इसका जो इंटरवल दिया उसके अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि 0 जो है ना वो हमारे पास इस डोमेन में नहीं शामिल नहीं है, नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हम जो है ना वो 0 को लेके नहीं चलेंगे, हम जो है ना वो 0 क्रिटिकल पॉइंट को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये डोमेन के अंदर 0 नहीं आ रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसी एंड पॉइंट्स के ऊपर चेक करके इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एंड पॉइंट -2 को x पे पुट करेंगे और एंड पॉइंट -1 को x पे पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास जो है ना वो कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना ग्राफ को प्लॉट करके कंप्लीट आपको बताएंगे कि बेसिकली ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी एट x इज इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे तो ये बनेगा जी f ऑफ -2 विच इज इक्वल टू -1/-2। ठीक है जी। x की जगह मैंने -2 पुट किया, माइनस से कैंसिल, तो ये आ गया जी आपके पास 1/2। इसी तरह से आप लोग चेक करें जी एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, तो ये बनने जा रहा है जी -1 विच इज इक्वल टू -1/-1 माइनस से कैंसिल, ये आ जाएगा जी आपके पास 1। अब देखें जी कौन सी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, ये 1 जो है ऑब्वियसली 1/2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट -1, क्योंकि -1 पुट किया तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग लिख सकते हैं जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है ना वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, क्योंकि -1 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, 1 आ रही है। और मिनिमा जो है ना वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, क्योंकि -2 के ऊपर इसकी वैल्यू कम आ रही है, लेस आ रही है, थोड़ी आ रही है, 1/2 आ रही है। ये हमारे पास जो है ना वो बेसिक चीजें थी जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना होता है, एंड पॉइंट्स को पुट करके हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना होता है। अब दो काम उसने और बोली हुआ है जी, इसको ग्राफ को प्लॉट करके वहां पे बताएं कहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, और जो पॉइंट्स वहां पे जो है ना कोऑर्डिनेट्स बना के शो करवाएं, सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताएं। तो हम यहाँ पे जो है ना वो लाइन लगा के ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं जी।
तो चलें जी, मैंने यहाँ पे जो है एक्स और वाई का एक्सेस यहाँ पे बना दिया। अब चेक करते हैं जी, बेसिकली इसके पॉइंट्स को चेक करते हैं। देखिए जब मैंने एक्स -2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1/2, यानी कि जब मैं -2 पुट करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास आती है 1/2, यानी कि हाफ 1 से तकरीबन सेंटर में यहाँ पे -2 के ऊपर हमारे पास हाफ आ रही है, 1/2 आ रही है। इसी तरह से मैं जब -1 पुट करता हूँ तो वैल्यू आती है 1, -1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 1, यहाँ पे आ रही है। तो इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। यही हमारे पास बेसिकली ग्राफ है। ये हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, -2 पुट किया तो आया 1/2, और यहाँ पे जब -1 पुट किया तो क्या आया था हमारे पास 1। यहाँ पे हमारे पास है ना वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट -1 और 1 पॉइंट के ऊपर, एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है एट -2 और 1/2 पॉइंट के ऊपर। यही था हमारे पास जो है ना वो इस फंक्शन का इसका ग्राफ। अब एक और जो है ना वो आपको एडवांस में एक चीज बताता हूं, क्योंकि ये एक जनरल सा ग्राफ है 1/x का। 1/x का ग्राफ आपको पता है कि कुछ इस तरह से बनता है और कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। अब यहाँ पे सेकंड में और फोर्थ में क्यों बन रहा है, सेकंड में क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गए। मैंने आपको बताया था कि जब भी जो है ना वो फर्स्ट ग्राफ इस तरह उस तरह बन रहा है उसके बाद माइनस आ जाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर जो है ना वो इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। ठीक है, -1/x का या तो सेकंड में बनेगा या फिर फोर्थ में बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसकी जो डोमेन है वो है -2 से -1 तक, -2 से -1 तक, यानी कि -2 से -1 के दरमियान ही हमने रहना, इससे बाहर नहीं निकलना। उसने ताला लगा दिया, दीवार दे दी है, पक्की दीवार दे दी है कि यहां से आपने बाहर नहीं निकलना। तो -2 और -1 के दरमियान ही इसका ग्राफ बनेगा, इसी के दरमियान ही आपने रहना है। इसीलिए जब हमने पॉइंट्स यहाँ पे लगा के पुट किए, हमने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, तो यहाँ से इसका जो है इस शेप में हमारे पास ग्राफ बन चुका। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। मैंने कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आप बाकी क्वेश्चन खुद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। डोंट वरी, कीप काम। अगर आपको कोई मसला होता है, कोई क्यूरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोशिश करें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है जी एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स पढ़ लें, या फिर पढ़ लें एक्स की पावर 1/3। इंटरवल उसने डोमेन दी हुई एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 8 उसने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करेंगे। इसको हम लोग फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के लिए ऑब्वियसली हम इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास h प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे लगेगा पावर रूल। अब पावर रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, एल हॉपिटल रूल, सारे के सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाके आप चेक करें, विजिट करें। लाजमी रूल्स देखिए जाके, डेरिवेटिव्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो एक्स की पावर में एक माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, 1/3 में से एक माइनस करेंगे तो -2/3 बन जाएगा। अब इसको आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं 1/3 एक्स की पावर 2/3। इसको मैं नीचे ले क्योंकि माइनस में नीचे जाके प्लस का हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 2/3। अब हम लोग जो है वो कैसे क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे पुट करें तो ये जो आपके पास टोटल आपके पास वैल्यू ये 0 हो या अनडिफाइंड हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप 0 पुट करें तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट क्या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, x इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या इस डोमेन में x मौजूद है। ऑब्वियसली x लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 8 है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है, तो इनके दरमियान 0 भी आता है। इसका मतलब कि ये क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी हम जो है इसका मैक्सिमम और मिनिमा चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं एंड पॉइंट्स पे भी हम इसका मैक्सिमम और मिनिमा चेक कर सकते हैं। अब देखिए जी पहले जो है इसको चेक करें क्रिटिकल पॉइंट पे, इसको क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करें और चेक करें कौन सी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट ये बनेगा h ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी क्यूब रूट ऑफ 0, तो ये तो सारा का सारा आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे पुट करें जी h ऑफ -1, तो ये बनने जा रहा है जी आपके पास -1 की पावर 1/3। इसको क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकता हूँ, तो -1 की पावर 1/3 भी आपके पास -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो तो फिर -1 ही रहता है, वैल्यू में चेंज नहीं आता। -1 आ गया। इसी तरह से 8 पे चेक करते हैं, 8 पुट करके चेक करते बनेगा 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 करेंगे, 8 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 3 से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा आपके पास। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब देखिए कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, -1 मैक्सिमम है कि 0 मैक्सिमम है। ऑब्वियसली 2 मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम
मैक्सिमा जो है ना वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 8 के ऊपर, जो कि 2 है, और मिनिमा -1 है। यहां पे देखेंगे आपके पास मिनिमा जो है ना वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर। ये थी हमारे पास 2-4 चीजें। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना के चेक करते हैं जी। देखिए जी, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में मैं यहाँ पे लाइनें लगा चुका हूँ 1 से 8 तक। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास डोमेन -1 से 8 तक है, तो -1 से 8 तक मैंने इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर भी 0 ही आया, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट बनेगा 0 0। इसी तरह से जब मैंने -1 पुट किया तो आंसर भी हमारे पास -1 ही आया। -1 पे हमारे पास आया -1, तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास लग जाएगा। उसके बाद जब मैंने 8 पुट किया तो आंसर आया 2। 8 के ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2, तो 2 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके जी। अब इनको आपस में मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास बनेगा, ये कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या था, यहां से इसको मिला के हमने यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट था 8 पे था हमारे पास 2, और यहाँ पे हमारे पास 0 0 था, और यहाँ पे हमारे पास अब -1 पे -1 ही था। अब देखें जी, ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे ये है। एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये तो आपके पास कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो चुका। ये इसके आपको पूरे नंबर ही मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं एच ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू -3x की पावर 2/3 x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे। h प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, अब -3 तो वैसे के वैसे आ जाएगा 2/3। ऑब्वियसली यहाँ पे पावर लगे 2/3 भी पीछे आ जाएगा, और x की पावर में 2/3 -1 करेंगे तो वो आएगा जी आपके पास 1/3। ओके जी। अब यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली आपके पास क्या होने जा रहा है, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि 3 हो रहा है, 3 के साथ कैंसिल, तो ये बन रहा है जी आपके पास -2x की पावर 1/3 यहाँ पे आपके पास बन रहा है जी। अब देखें जी, यहाँ पे हम कौन सा ऐसा पॉइंट पुट करें। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जी एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखें जी, क्या x इज इक्वल टू 0 है वो डोमेन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, ऑब्वियसली डोमेन में भी 0 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि ये क्रिटिकल पॉइंट आपका बन चुका। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे और इन एंड पॉइंट्स पे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पुट करें जी h ऑफ 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग पुट करेंगे जी h ऑफ -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास -3 इंटू -1 की पावर 2/3 यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। तो -1 की पावर 2/3 आप लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा जी आपके पास, ये आपके पास -1 के ऊपर क्योंकि स्केयर भी यहाँ पे आ रहा है इसलिए इसको 1 कर देगा, -1 का स्केयर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा जी आपके पास -3। तो -3 आपके पास पॉइंट बन जाएगा, 0 आपके पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद जो है ना वो 1 पुट करके चेक करते हैं, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 का 2/3 1 नहीं होता, ये -3 इसका भी -3 ही आपके पास आ जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है ना इंटरेस्टिंग बात एक चेक कर लें, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 और मिनिमा देखें यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, -1 पे भी कर रहा है और 1 पे भी कर रहा है, -1 और 1। क्यों? क्योंकि -1 पे भी -3 आ रहा है, 1 पे भी -3 आ रहा है। दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और 0 पे इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ बना के डिटेल चेक करते हैं। तो देखिए जी, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में जब 0 पुट किए तो हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास जहां पे बन जाएगा 0 0। इसके बाद जब हमने -1 पुट किया तो फिर भी हमारे पास -3 आया, -1 पे भी हमारे पास आ रहा है जी -3। इसी तरह से जब हमने 1 पुट किया फिर भी हमारे पास -3 ही आ रहा है, 1 पे भी हमारे पास आ रहा है जी -3। अब इनको आपस में मिला दें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है जी, ये कुछ इस तरह से, और ये है जी कुछ आपके पास इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। देखें जी, एब्सोल्यूट मिनिमा इस पॉइंट पे दोनों पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट 0 0। और ये है जी पॉइंट आपके पास कौन सा पॉइंट है जी, -1 और -3, और ये है जी आपके पास पॉइंट 1 और -3। ठीक है जी, ये हमारे पास थे। देखें जी, 1 और -3, -1 और -3, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद क्वेश्चन 29 की बात करते हैं।
तो देखें जी क्वेश्चन 29 में कहता है कि जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन एग्जिस्ट कर रही है जी ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेस आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कर दिया जी हमने 1/2 ताकि यहाँ पे पावर रूल का आगे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले सकते हैं। डेरिवेटिव लिया जी प्राइम ऑफ एक्स विच इक्वल टू 1/2 पीछे आ जाएगा, तो 4 माइनस एक्स की पावर 2 में माइनस करेंगे वो बनेगा -3/2। ठीक है जी, बल्कि चेक कर लेते हैं 1/2 -1 क्या बनता है जी, 1 -2 -1/2 ये बनता है, सॉरी -1/2 यहाँ पे आएगा, ये बनेगा जी आपके पास -1/2। इसी तरह से इसके बाद इसका जो है ना वो मजीद डेरिवेटिव लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस का 2x। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये 2 को करते हैं 2 के साथ कैंसिल, ऊपर आपके पास x रह गया, इसको इसके पावर में -1/2 इसको नीचे लेके चले जाते हैं, तो नीचे जाके ये बनेगा जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, लेकिन ऊपर आपके पास माइनस भी है तो यहाँ पे आप लोग माइनस भी लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्रिटिकल पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे अगर ऊपर 0 पुट करता है, एक्स से 0 पुट करता हूँ तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 जो है ना वो ऑब्वियसली इसका जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, इसके बाद अब नीचे बात करते हैं, नीचे जाना वो कौन सा पॉइंट पुट करें तो 0 होता है यहाँ पे आपके पास। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल रखें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल रखें, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो बनेगा जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 है, ये 4 एक्स स्क्वायर उधर ले जाए, उधर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर माइनस का तो जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका जो है ना वो आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा जी 4 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बनेगा जी आपके पास +-2 विच इज इक्वल टू एक्स। आप प्लस और माइनस का 2 यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पे पुट करें तो फिर भी जो है ना वो आपके पास ये वाला फंक्शन देखिए, प्लस का 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0, ठीक है 0 सारा सारा बन जाता है। यानी कि ये भी दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2, लेकिन हमने इसकी डोमेन भी तो चेक करनी है, इंटरवल भी तो चेक करना है कि लाई करता है कि नहीं करता। तो -2 एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2 तो लाई करता है, एक्स इज इक्वल टू -2, 0 भी इसके अंदर है क्योंकि लेसर इक्वल टू 1 है, 0 भी है, -2 भी है कि 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर, इसका मतलब 2 हम इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेंगे, 2 को हमने छोड़ दिया। अब इस पे और इन दोनों एंड पॉइंट्स पे इसमें वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं जी एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या फंक्शन बनने जा रहा है जी, जी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 4 माइनस 0, तो ये बनेगा जी आपके पास 2, स्क्वायर रूट 4 आपके पास बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे 2। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे जी इसके -2 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो -2 पुट करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास जी ऑफ -2 विच इज इक्वल टू, अब -2 का स्क्वायर भी आपके पास 4 ही होगा, 4 माइनस 4 ये आपके पास 0 आ जाएगा, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट यहाँ पे रह चुका है जी, 0 पे भी चेक कर लिया और -2 पे भी यहाँ पे हमने चेक कर लिया, और हमारे पास आ रहेगा जी अब 1, तो 1 पे चेक करते हैं जी, g इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें जी बेसिकली आपके पास है ना वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये 2 है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी मैक्सिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि 2 आ रहा है, और मिनिमा हमारे पास 0 है, यहाँ पे मिनिमा जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू, जब हमने -2 पुट किया तो फिर हमारे पास 0 आया था, मैक्सिमम हमारे पास 2 है और मिनिमा यहाँ पे हमारे पास 0 है। ओके जी, मिनिमा हमारे पास यहाँ पे -2 पे 0 और 0 पे 2 यहाँ पे आ चुका। ये था हमारे पास का जो है ना वो क्वेश्चन। इसके बाद इसके ग्राफ की बात करते हैं जी। अब देखिए इसका ग्राफ यहाँ पे बना के चेक करते हैं। जब हमने जो है ना वो बेसिकली 0 पे यहाँ पे चेक किया, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वो आया जी आपके पास यहाँ पे 2, 0 पे आ रहा है जी यहाँ पे आपके पास 2, तो यहाँ पे आप लोग इसको टिक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 पे आ रहा है जी आपके पास 0, -2 पे 0, तो यहाँ पे आपके -2 पे 0। उसके बाद जी 1 पुट किया तो 1 पे आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ना वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो होता है 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे तकरीबन आपके पास आ सकता है 1 पॉइंट समथिंग होता है जी, ठीक है जी, स्क्वायर रूट 3। तो इनको आपस में मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस शेप में। ओके जी, ये जी हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट -2 और 0 पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट जो है ना वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जी 2, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 2 आ रहा है, हाँ जी 0 पे 2 है,
0 पे 2 है। ये है जी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये है जी आपके पास मिनिमा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। तो इसके बाद हम जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग जो है ना वो ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आप लोग कर सकते हैं। अब लेंगे इसका आप लोग डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास -1/2 को पीछे कर लें तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 -1 करेंगे तो आ जाएगा जी आपके पास -1/2। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा जी आपके पास माइनस का 2x। तो ये जी आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस से कैंसिल 2 से कैंसिल, तो x और डिनोमिनेटर इसको ले आए 5 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट उसको यहाँ पे बन जाएगा। अब कौन कौन सा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जीरो पुट करेंगे सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग क्या क्या चीज पुट करें तो आपके पास यहाँ पे 0 हो सकता है। यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 5 पुट करता हूं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं जी आप लोग यहाँ पे प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हमने इसकी डोमेन भी चेक करनी है, डोमेन में 0 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। प्लस का स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो माइनस का स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे लेंगे, प्लस का स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट किया तो ये बनेगा जी आपके पास जी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, ये 0 का स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जी इसी तरह से हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमने एक वैल्यू लेके चेक करनी है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो एट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जी g इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हमने पुट करना है जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका स्क्वायर और ऊपर आपके पास दोबारा से यहाँ पे जो है ना वो स्क्वायर रूट है और बाहर भी आपके पास यहाँ पे माइनस है। तो देखें जी यहाँ पे क्या बनने जा रहा है जी आपके पास 5 माइनस, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये बनेगा 5 माइनस 5, ये प्लस का 5 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यहाँ पे बाहर भी आपके पास माइनस है। सॉरी ये यहाँ पे आपके पास है ना वो माइनस का 5 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि माइनस का जो माइनस स्क्वायर में आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो 5 माइनस ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, सारा का सारा आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है जी। हमने जो है वो 0 पे भी चेक कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 पे भी चेक कर लिया। अब आप लोग इजीली देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आपके पास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली 0 है, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 और मिनिमा आप जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी ग्राफ बना के चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ग्राफ बना के चेक करते हैं। जब हम 0 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया था बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -5। जब हमने 0 पुट किया तो 0 पे जो है उसका क्या आंसर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 बेसिकली आपके पास है ना -2 और -3 के दरमियान कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तकरीबन यहाँ पे आप लोग कह लें। स्क्वायर रूट ऑफ -5 की वैल्यू चेक करेंगे तो वो -2 -3 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से जब स्क्वायर रूट ऑफ -5 पुट किया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -5 ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो फिर आ रहा है जी आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो y की जगह पे 0 ये पॉइंट बनेगा। अब इनको आपस में यहाँ पे आप लोग मिला दें, कुछ इस तरह से आपको आपस में मिलेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है जी एट 0 पे स्क्वायर रूट ऑफ -5 और स्क्वायर रूट ऑफ -5 पे 0, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा। ये था हमारे पास आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पूरी कोशिश की किचन एवरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आए। वीडियो को एक पॉइंट पे अच्छा लगता है सब्सक्राइब एक बार मत जाया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आदमी शेयर कीजिए। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।